कि सैयदी आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, फारिके हक को बातिल इमामुल हुदा, फारिके हक को बातिल इमामुल हुदा, तैगे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। और फिर सैयदी आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि तर्जुमाने नबी हम ज़बाने नबी, तर्जुमाने नबी हम ज़बाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। आका उमर, रहबर उमर, मुर्शिद उमर, मौला उमर, बरतर उमर, बाला उमर, आला उमर, औला उमर, बादे बहारी की तरह निकला इराको शाम से, अबरे करम बनकर उठा ईरान पर बरसा उमर। और सैयदी आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने सैयदना फारूक आजम की शान में एक शेर यूं इरशाद फरमाया कि नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था, यानी कि कुफार का दौर था। और सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कुफार की दी जाने वाली उन अजियतों से परेशान थे कि जो वो असहाब रसूल को तंग किया करते थे। ईमान लाने वालों को जब कुफार तंग किया करते थे तो नारियों का यानी कि जहन्नमियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। ए उमर तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। कि ये वो सैयदना उमर हैं कि जिनको मुरादे रसूल भी कहा जाता है, कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला से प्यारे आका ने दुआओं में मांगा कि या अल्लाह तू उमर को कबूल इस्लाम की तौफीक इनायत फरमा दे, या अल्लाह तू उमर इनायत फरमा दे। और जब सैयदना फारूक आजम ने इस्लाम कबूल फरमाया तो फिर फरमाया कि हम डरकर इबादत क्यों करते हैं, हम खौफ के साथ इबादत क्यों करते हैं। आज तो हम काबे में नमाज पढ़ेंगे और हम खुलकर नमाज पढ़ेंगे, और अगर कोई हमें रोकेगा तो फिर उमर की तलवार होगी और उसका सर होगा। ये सैयदना फारूक आजम की शान थी कि उनके दौर में अल्लाह तबारक व ताला ने दीन इस्लाम को वो फतुहात दी, अहले इस्लाम को वो फतुहात दी, और जंगों में वो कामयाबियां मिली कि सैयदना फारूक आजम के दौर में 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी हुकूमत कायम हुई, कि जिसे खिलाफत राशिदा की हुकूमत कहा जाता है। वो उसका रकबा 22 लाख मुरब्बा मील पर फैल गया। ईरान की सासानी हुकूमत का तख्ता पलट कर रख दिया, और बाज़ंतीनी सल्तनत का 1/3 से ज्यादा हिस्सा सैयदना फारूक आजम ने फतह फरमाया। और सैयदना फारूक आजम के दौर में पहली दफा फलस्तीन फतह हुआ, उसके बाद उस पर दोबारा कब्जा हुआ, और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फलस्तीन यरूशलेम को फतह किया। और सैयदना फारूक आजम के दौर में पहली दफा फलस्तीन फतह हुआ था। कि जो है ये सैयदना फारूक आजम की शान है कि आपने डाक का निज़ाम वज़ा फरमाया, आपने पुलिस का निज़ाम वज़ा फरमाया, आपने फौजी महकमों में मुख्तलिफ ऐसी जो है इस्लाहात फरमाई कि जिनको आज भी माना जाता है। सैयदना फारूक आजम ने बहरी फौज का इजरा फरमाया, नेवी का इजरा फरमाया। तो ये सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है कि उनके दौर में जो फतुहात हुई, आज भी दुनिया जो है सैयदना फारूक आजम की मिसालें देती है। आज भी खिलाफत राशिदा की मिसालें दी जाती हैं कि ये सैयदना फारूक आजम की शान है। कहा ना शायर ने कि आका उमर, रहबर उमर, मुर्शिद उमर, मौला उमर, बरतर उमर, बाला उमर, आला उमर, औला उमर, बादे बहारी की तरह निकला इराको शाम से, अबरे करम बनकर उठा ईरान पर बरसा उमर। और माबादे खत्मुल मुरसलीन कोई नबी आना नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आने वाला। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया मेरे बाद सिलसिला नबुवत खत्म हो जाएगा, मेरे बाद सिलसिला नबुवत खत्म हो चुका, अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो वो फारूक आजम होते। तो माबादे खत्मुल मुरसलीन कोई नबी आना नहीं, ये सिलसिला चलता अगर तो एक नबी होता उमर, ये सिलसिला चलता अगर तो एक नबी होता उमर। आका मेरे सिद्दीक भी, आका मेरे उस्मान भी हैं, एक तरफ मौला अली और एक तरफ मौला उमर। और एक शायर ने कहा ना कि उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान, उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान, थे कैसरो किसरा उनसे लर्जा, उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान, थे कैसरो किसरा उनसे लर्जा। उमर के आने से कुफ्र पर जो जवाल आया, कमाल आया,
उमर के आने से कुफ्र पर जो जवाल आया, कमाल आया।